हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज क्लास सेकंड है हमारी। ये टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको समझ में आती हैं चीज़ें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। पहला ऑप्शन है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, मेथड ऑफ टीचिंग एंड कंटेंट टू बी taught, टेक्स्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इन क्लास, इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इसका सही आंसर जो जाता है, सबसे बेहतर आंसर जाता है कि ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट एक्सपीरियंस ऑन डे टू डे बेसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा, एट लोअर क्लासेस प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। लोअर क्लासेस में प्ले वे मैथड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। तो लोअर क्लासेस में प्ले वे मैथड जो होता है वो बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ग्रोथ और डेवलपमेंट, बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो ए एक बेहतर आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोकार्टिक टीचर। ऑटोकार्टिक टीचर क्या होगा या क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, गिव्स अ लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू द स्टूडेंट, ट्रस्ट स्टूडेंट्स, कीप अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। तो दो तरीके के टीचर होते हैं, एक ऑटोक्रेटिक टीचर और एक डेमोक्रेटिक टीचर। ऑटोक्रेटिक टीचर कौन से होंगे? जो कि कीप्स अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन स्टूडेंट्स, उनका स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। डेमोक्रेटिक कौन से होते हैं? जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। तो इसका एक बेहतर आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, कीप्स अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन स्टूडेंट। नेक्स्ट है, who among the following propounded the theory of socialism in education? Startree, ड्यूई, स्टैलिन और रोसेल। तो इसका बेहतर आंसर जाता है स्टैलिन सर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट? कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किस पे बेस्ड थी? ये बेस्ड थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फैक्टर ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन का फैक्टर नहीं माना जाता है। एंगर, हंगर, रिट्रीट और फियर। रिट्रीट। When a pupils misbehave, persist even though the teachers punish the children for each infraction, the teacher probably is following the theory of। एक प्यूपल है, बच्चा है, मिसबिहेव करता है, तो टीचर जो है उसे पनिश करते हैं हर चीज़ के लिए। तो टीचर किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सार्किज्म, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिट्रीब्यूशन, कॉर्पल पनिशमेंट। तो ये होगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक वुड मोस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट? टीचर्स एटीट्यूड, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ टीचर, पीपल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक वुड मोस्ट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस क्या करेगा? टीचर का एटीट्यूड, टीचर का पॉजिटिव बिहेवियर, टीचर का ट्रस्ट। तो इसका बेहतर आंसर जाएगा टीचर एटीट्यूड्स के साथ। टेस्ट विच मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन ए गिवन कंटेंट आर कॉल्ड? रेडीनेस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेस्ट विच मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन विच द कंटेंट ऑफ द क्लास। तो इसका बेहतर आंसर जाएगा अचीवमेंट टेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ टीचर इज नॉट
conducive to create a positive climate for learning in the class. Comparative evaluation, refusal to accept excuse for poor work, conveying confidence in student ability to do well, insisting and satisfactory completion of work. जिसका बेहतर आंसर है comparative evaluation. The degree to which a test measure what it is intended to measure in term of. Degree to which a test measure, टेस्ट को मेजर करने के लिए क्या डिग्री, इसका बेहतर होगा वैलिडिटी के साथ, वैलिड टेस्ट होना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच वोकेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट. ए है एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कशन, रोल प्ले या डिमॉन्स्ट्रेशन. वोकेशनल स्किल्स फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच वोकेशनल स्किल्स हमें टीच करनी है. उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी एक्सपेरिमेंटेशन मेथड. Question number 13. The apex institution involved in the planned and coordinated development of teacher education की बात कर रहे हैं, तो वो होगा NCTE. टीचर एजुकेशन के लिए पूछा है हमसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बिलीव्ड इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रंस हैव द पोटेंशियल टू लर्न. ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि बच्चों में ये क्षमता होती है कि वो कुछ भी लर्न कर सकते हैं. तो इसका बेहतर आंसर होगा फ्रोबेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन पूछा है हमसे. नॉट अ फीचर ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. देयर इज़ नो स्पेसिफिक गोल. It is structured and planned. Means of this education are correspondence course and television seminar. It is given intentionally but outside the usual formal system education. Not पूछा है हमसे. Not पूछा है. There is no specific goal. Next question है learning by doing is important as it create interest among children, keeps children busy, help to maintain discipline, promote meaningful learning. तो learning by doing क्या करती है? create interest among children. बच्चों में जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे. Which of the following is not characteristic of good question. Good question की characteristic, not a characteristics of good question. सिंपल और कंसाइज होना चाहिए, लीडिंग होना चाहिए, डेफिनेट इन रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्लियर इन स्टेटमेंट होना चाहिए. तो नॉट पूछा है इसलिए लीडिंग ऑप्शन होना चाहिए इसमें सही. विच साइकोलॉजिस्ट इज़ फेमस फॉर हिज पोनियर वर्क इन क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट जाने जाते हैं? तो पैवलव. नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE 2009 एक्ट इज़ बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये बेस्ड है आर्टिकल 45. हाउ मैनी सेक्शन RTE एक्ट 2009 एक्ट हैज़. RTE 2009 में कितने सेक्शन? तो आई होप, मुझे लगता है 38 होने चाहिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको समझ में आता है तो. थैंक यू.